ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशाब्दिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य
जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम इस्कॉन संस्था के आचार्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम के साथ प्रार्थना करते हैं कि आपने मानव समाज का उद्धार करने के लिए जो भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों में जो सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, तात्पर्य हमको समझ में आए और समझ में आए उसके साथ साथ हम उसको अपने हृदय में ग्रहण कर सके और उस अनुसार हम उनका आचरण कर सके। ऐसी कृपा कीजिए। तो ऐसे प्रभुपाद जी से संत जो सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया है, वही प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य लिखा है। ये जो राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत जगह पर बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे और वही तात्पर्य के अनुसार हम चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे तो हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने चिंतन से कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमारे जो आचार्यों ने उस श्लोक पर व्याख्या किया है, उनका आधार लेकर हम कुछ भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए पुनः हम चैतन्य महाप्रभु और रामानंद जो सुंदर वार्तालाप हो रहा है उसका हम आस्वादन करें। पीछे राय रामानंद ने कहा जो भगवान कृष्ण है तो सभी का चित्त चुरा लेते हैं, सभी का मन को चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इतने सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय। एक कामदेव की बात जाने दो। अभी जो संसार में लोग हैं, भौतिक संसार में, भौतिक संसार की बात छोड़ो, जो ऊपर के लोग हैं, देवता लोग, उसमें भी जब काम वासना, कामदेव आते हैं तो सभी लोग डरते हैं और काम के वशीभूत हो जाते हैं। नारद के सामने भी कामदेव आता है तो नारद तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं कि कहाँ आ गया, मेरा भजन छुड़ा दे। एक कामदेव। तो कामदेव से जो ऋषि मुनि है, जो संत है, जो वास्तव में सिद्धि प्राप्त करना चाहते, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते, वो काम से दूर रहते हैं। इससे भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोधेश रजोगुण सम। जो काम है, कामना, वो रजोगुण का प्रभाव है, उनके द्वारा मनुष्य पाप करता है। तो वही कामदेव जो है, वो कामदेव से अगर बचना है तो भगवान कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। अब समस्त इंद्रियों को मेरी सेवा में सवे मन कृष्ण पदार वांछासी वैकुंठ गुणानुवर करो हरे मंदिर मार्जने दिनादिशु। अपनी अंगों से, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे तो पहला तो एक तो दिव्य आनंद आएगा, जो आनंद भौतिक संसार की कोई भी कार्य करने में नहीं आता है। वो आनंद आएगा, दिव्य आनंद जिसको कहते हैं। और साथ साथ में हमारी जो इंद्रियां है, वो इंद्रियां कंट्रोल हो जाए। और इंद्रियों में सर्वोच्च है मन, और मन भी जब भगवान की सेवा में लगता है, जब भगवान का नाम लेते तो ध्यान से, मन से लेते, कथा मन से, तो मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस तरह हम काम वासना को जीत सकते हैं। लेकिन कंडीशन वो है कि
अगर काम को जीतना है तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। बाकी कोई व्यक्ति भगवान की शरण लिए बगैर काम को जीतना, हमारे हरिदास ठाकुर ने उसने काम वासना को जीत लिया। शिव जी है, उसने काम वासना को जीत लिया। एक बार नारद जी ने भी काम वासना को जीत लिया था, लेकिन साथ में अहंकार आ गया। इससे बहुत डेंजर है ये काम वासना। उनको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो कामना हमारी है उसको शांत करने के लिए राय रामानंद कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं कि कोई भी व्यक्ति हो भगवान उनका जो मन है वो चुरा लेते हैं। कृष्ण की बात कर रहे हैं, अरे कृष्ण की बात छोड़ो, कृष्ण मोहिनी अवतार लिया, स्त्री का अवतार लिया, इतना सुंदर अवतार, तो शिव जी भी उस मोहिनियों के पीछे काम के द्वारा पीछे भगवान इतने आकृष्ट कर लिया भगवान ने शिव जी को भी, और शिव जी भगवान की मोहिनी अवतार में पीछे। तो भगवान सर्व आकर्षण है और सभी के मन को आकृष्ट कर लेते हैं, ऐसे उनको कहते हैं सर्वाकर्षण। राय रामानंद बहुत सुंदर व्याख्या किया कर श्रवण किया। आज राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, लक्ष्मी कांतादि अवतारे हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे आकर्षण। राय रामानंद कहते हैं कि लक्ष्मी कांत आदि, लक्ष्मी और उसके कांत मतलब नारायण, लक्ष्मी कांत आदि अवतारे हरे मन। उस अवतार जो भगवान के अवतार कौन है? नारायण, भगवान की कला अवतार है। वैसे भगवान और नारायण में कोई अंतर नहीं, वो ही भगवान ही है, लेकिन भगवान ने विस्तार किया है, देखो कला है भगवान। इसलिए यहाँ कहते लक्ष्मी कांतादि अवतारे हरे मन। जो लक्ष्मीकांत मतलब लक्ष्मी और नारायण है, वो दोनों का भी हर मन जो है वो हर लेते हैं। लक्ष्मी आदि नारी गणे करे आकर्षण। और लक्ष्मी जैसी जो नारियां, लक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ जो नारियां, सबके मन भगवान हर लेते हैं। अब पहले जो कहा कि दूसरे सभी को आकर्षण करते भगवान, उसकी बात छोड़ो। यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मीकांत अवतार, जो भगवान के अवतार में नारायण और लक्ष्मी, उनका भी मन भगवान चुरा लेते हैं। लक्ष्मी आदि नारी गणे, तो यहाँ बहुत सुंदर क्या लक्ष्मी नारायण को दोनों को भगवान आकर्षण करते हैं। देखो भक्तों, जब समुद्र मंथन हुआ 8वें स्कंद में, तो समुद्र मंथन में अनेक रत्न निकले, देवता और दानव दोनों मंथन कर रहे थे। अनेक रत्न निकले और उस रत्न में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवताओं ने कहा कि हमको चाहिए, दानवों ने कहा हमको चाहिए। स्वयंवर वहां हुआ, लक्ष्मी एक सुंदर एक दिव्य हार लेकर सभी के सामने देख रही है। वहां शिव जी भी है, इंद्र चंद्र सभी लोग। तो लक्ष्मी सभी जगह देख रही, कोई व्यक्ति लक्ष्मी को आकृष्ट नहीं कर पा। सब लक्ष्मी के आकर्षण से प्रभावित हो गए, लेकिन लक्ष्मी को कोई प्रभावित नहीं कर पाए। चंद्र के पास गए, प्रभावित नहीं कर पाए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, फिर भी प्रभावित नहीं कर पाए। अनेक देवताओं के पास लक्ष्मी घूमी वहां माला लेकर, लेकिन लक्ष्मी ने देखा कि इस देवता में एक गुण है, इस साथ में एक दुर्गुण भी है। सब कुछ गुण दुर्गुण देखते 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 जो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ने भगवान को देखा। किसको? नारायण के वहां। और जैसे नारायण को देखा तो लक्ष्मी ने कहा कि ये जो है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो नारायण ने भी उसने गलती ढूंढी, लक्ष्मी ने सब में भी ढूंढी। इंद्र में देखा कि इंद्र में इतना सारा ऐश्वर्य है, लेकिन इंद्र क्रोधी बहुत है, कपटी है। ऐसा शिव जी के सामने शिव जी भी ऐश्वर्यवान है ना, लेकिन शिव जी को कोई शौक नहीं है।
घूमने ले जाएंगे, वहां कुछ शौक नहीं हो तो बस कैलाश में भगवान का भजन। तो लक्ष्मी को चाहिए कि कोई ऐसा भक्त हो जो सर्व गुणों से संपन्न हो, मतलब सभी हम शौकीन हो भगवान। तो जब नारायण के सामने दृष्टि गई लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी को नारायण के सामने जब लक्ष्मी देखा, लक्ष्मी सबको आकर्षण कर रही थी, लेकिन लक्ष्मी किसी पर देखकर आकर्षित नहीं हो रही थी, आकर्षित नहीं हो रही थी। लेकिन जब नारायण को देखा तो लक्ष्मी भी क्या हो गई, आकर्षित हो गई भगवान को। उसमें सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन लक्ष्मी का कि उसमें भी प्रॉब्लम है। क्या है? लक्ष्मी का कि ये मेरे सामने नहीं देखते, सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है कि मेरे सामने नहीं देखते। भगवान को लक्ष्मी की जरूरत है ही नहीं, इसे भगवान लक्ष्मी के सामने देख भी नहीं रहे थे, लेकिन लक्ष्मी उससे आकर्षण इतनी हो गई कि लक्ष्मी ने भगवान नारायण को चॉइस किया और भगवान के गले में हार पहनाया, तब भगवान का उनके साथ पानी पिलाया। वैसे नित्य है, नित्य लक्ष्मी नित्य भगवान के साथ रहते, लेकिन जो लक्ष्मी है उनका विवाह इस तरह से 8 स्तर में करना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो लक्ष्मी है पूरे जगत को आकृष्ट करती है। लक्ष्मी के पीछे तो कौन नहीं दौड़ता है, जितना माधव के पीछे नहीं दौड़ता उतना लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है। सबको चाहिए अपना सपना बने पैसे चाहिए, क्योंकि गांधी बाबू नहीं होगे तो नहीं चलेगा। लेकिन वो भी आ सकती हैं, लक्ष्मी भी आपके पास आ सकती है अगर आप माधव का शरण ग्रहण करें। लक्ष्मी सबको आकर्षण करती पूरे जगत को, लेकिन लक्ष्मी को भी आकर्षण करने वाला कौन है? नारायण। कौन है? इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण। लेकिन यहाँ रामानंद राय हैं जो स्वयं विशाखा है, राधा रानी की सखी हैं, वो कहती है कि हे चैतन्य महाप्रभु, लक्ष्मी कांतादि अवतारे हरे मन। लक्ष्मी और उनके कांत नारायण के भी कभी मन हर लेते। कौन हर लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण। लक्ष्मी आदि नारी गण करे आकर्षण, लक्ष्मी को भी आकर्षण करते। इसे यहाँ कहते हैं कि नारायण, आगे जाके हम पूरा विस्तार थोड़ा करेंगे कि नारायण भगवान से किस तरह से आकर्षण हुए थे, लक्ष्मी भी किस तरह से आकर्षण हुई थी, इस हम चर्चा करेंगे। लेकिन लक्ष्मी की बात आई है तो हम आज थोड़ा सा चिंतन स्मरण करें। आज बहुत सुंदर दिन है, आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रागट्य दिन है और आज के दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराते, स्नान यात्रा। तो इंद्रधुम महाराज के द्वारा जगन्नाथ जी आज के दिन प्रकट हुए थे, भगवान के विग्रह बने थे अनंत देव के द्वारा, विग्रह आज ही स्थापित हुए थे। आज के दिन भगवान का प्रागट्य हुआ है। ब्रह्मा जी का 100 साल में 50 साल भगवान नीलमाधव के रूप में नीलाद्रि पर्वत पर रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी का मतलब ब्रह्मा जी 100 साल जीते, उसके 2 भाग पड़ते हैं, द्विपरार्ध बोलते हैं। तो एक परार्ध मतलब 1 से 50 साल, तो 1 से 50 साल ब्रह्मा जी के 1 से 50 साल तक भगवान नीलाद्रि पर्वत के ऊपर नीलमाधव के रूप में रहते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा जी का 51वां साल स्टार्ट होता है, 51 से लेकर 100 मतलब द्विपरार्ध, दूसरा परार्ध में भगवान नीलमाधव से क्या बन जाते हैं? जगन्नाथ बन जाते हैं। तो काष्ठ के रूप में भगवान समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो वही जगन्नाथ जी हैं, आज उनका प्रागट्य दिन है और जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। स्नान कराकर जगन्नाथ जी को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते। 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी का अल्टर बंद रहता है और 15 दिन के बाद फिर 15वें दिन जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा आती है तो जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं और पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, जो मंदिर में आ सकते नहीं आ सकते, सबका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान सब पे कृपा करने के लिए बाहर आते हैं और पूरा जगत जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं।
तो अब जगन्नाथ जी का रथ भी तैयार हो गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता। तो जब ये स्नान यात्रा होती है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है भक्तों कि जब चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा आती है तो एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु जैसे स्नान यात्रा थी तो उसी दिन बहुत जल्दी जग रहे। और दो बात थी, एक तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे बहुत क्या जगन्नाथ जी को बाहर, क्योंकि जगन्नाथ जब स्नान यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी को बाहर लाते हैं, और जो जगन्नाथ जी का जो क्या बोलते हैं उनको बाजार है जहाँ से उनकी रथ यात्रा निकलती है, वहां से खड़े रहकर कोई भी व्यक्ति, चाहे म्लेच्छ हो, मुसलमान, विदेशी, कोई भी व्यक्ति, उनको अंदर एंट्री नहीं है मंदिर में, लेकिन वो व्यक्ति भी बाहर खड़ा खड़ा जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा देख सकता है। तो जगन्नाथ जी साल में 2 बार ऐसे दर्शन देते, तो स्नान यात्रा में और दूसरा जगन्नाथ रथ यात्रा में दर्शन देते। तो आज के दिन बाहर लाते हैं और सबके सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को स्नान कराते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब थे तो चैतन्य महाप्रभु को स्नान यात्रा देखने के बहुत उत्कंठा आनंदित थे कि आज जगन्नाथ जी का स्नान होगा और आनंद दर्शन करके बाहर आएंगे भगवान, तो दर्शन अच्छी तरह से करेंगे और आनंद करेंगे। लेकिन दूसरा चैतन्य महाप्रभु को दुख था कि चैतन्य दुख ये था कि भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा समाप्त हो जाएगा, फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा 15 दिन तक कमल नयन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में है और सामने जगन्नाथ जी को स्वयं कृष्ण है। तो अगर राधा और कृष्ण का जो मिलन नहीं होता, दर्शन नहीं होता है, तो राधा विह्वल हो जाती है। तो वही भाव चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट करते हैं। एक तो सुख है कि आज जगन्नाथ जी का स्नान है, भगवान को सुंदर दिव्य स्नान होगा, लेकिन एक दुख भी है कि जगन्नाथ जी भगवान का, मेरे प्रियतम का 15 दिन दर्शन नहीं होगा। तो दुख है चैतन्य महाप्रभु। एक कुआं है, वहां जगन्नाथ जी जाएंगे तो शायद जो हस्ती द्वार है, हस्ती द्वार 4 द्वार है, अश्वद्वार, हस्ती द्वार, व्याघ्र द्वार और अश्वत्थ द्वार, 4 द्वार। हस्ती द्वार, व्याघ्र, अश्वत्थ द्वार और सिंह द्वार, ये 4 द्वार। उसमें जो हस्ती द्वार है वहां कुआं है, जो कुआं साल में एक बार खुलता है। उसमें से जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी के लिए स्नान कराने के लिए जगन्नाथ जी के 35 घड़े पानी निकाला जाता है, बलदेव जी के 33 से 34 घड़े और सुभद्रा के 30-32 घड़े पानी, और सुदर्शन के लिए 9 घड़े पानी निकालते हैं और फिर वापस उसको पूजा पाठ करके कभी भी आप जाओगे तो हस्ती द्वार के अंदर एंट्री करोगे तो वहाँ कुआं है, तो वहां से पानी निकालते, वही पानी से कहते हैं कि जब जगन्नाथ जी का जो कुआं है, कुआं स्पेशल जगन्नाथ जी के स्नान कराने के लिए, और वहां समस्त जो नदियां हैं, पवित्र नदियां का जल उसमें प्राप्त आता है, और समस्त नदियों का जल है उसमें जगन्नाथ जी का, गंगा यमुना सभी नदी का जल अंदर प्रवेश होता है, और वही जल से जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। तो एक दिव्य स्नान को देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। कविराज गोस्वामी कहते कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वहां देखा तो उसको प्रसन्नता हुई और दुखी भी हुई। उसके बाद जब स्नान यात्रा समाप्त हो गई, जगन्नाथ जी का अल्टर बंद हो गया, जगन्नाथ जी का दर्शन बंद हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु विह्वल होकर राधा भाव से वो आलार चले। इस चर्चा में शुरुआत में तो ये 15 दिन क्या करते हैं जगन्नाथ जी अंदर, तो अमुक भाव है कि भाव ऐसा भी है ये कि जगन्नाथ जी को बहुत नहलाते, आज बहुत पानी से, ठंडे पानी से नहलाते हैं, और नहलाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे पकवान जब खिलाते हैं तो जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को समझे कि भगवान बीमार हो गए तो 15 दिन उसकी सेवा चले। और दूसरा भाव है कि 15 दिन भगवान पूरे साल लक्ष्मी के साथ नहीं होते, इससे साल में 15 दिन लक्ष्मी को भी टाइम देना पड़ेगा, वो भी एक अर्धांगिनी है भगवान, उनको भी टाइम तो देना ही पड़ेगा। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए वो किसी भक्त को दर्शन नहीं देते। 15 दिन वो भगवान जगन्नाथ जी के, लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसा भाव
भाव भाव है भक्तों का, और वास्तव में सही है भाव, ऐसे होता है। इसलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, पंचदश दीन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संग क्रीड़ा करे निवृत्त बसिया। पंचदश, पंच और 5 और 10, पंचदश मतलब 15 दिन, पंचदश अंदाज नहीं है कि 5 या 10 दिन, ऐसा नहीं। पंच और 10 मतलब 5 और 10 दिन 15 दिन। पंचदश दिन ईश्वर जगन्नाथ जी महालक्ष्मी लिया, लक्ष्मी को लेकर तार संग क्रीड़ा करें, उनके साथ 15 दिन लीला करेंगे भगवान, और फिर लीला करते हैं। फिर 15 दिन के बाद वो निवृत्त होने का इच्छा करते हैं। अब मैं 15 दिन हो गया, अब निवृत्त होगा। निवृत्त होकर प्रभु जी क्या करेंगे? तार संगे क्रीड़ा करेंगे, लक्ष्मी के साथ लीला कर कर निवृत्त बसिया, तो वहां रहकर फिर वो निवृत्त होने की, तो निवृत्त होकर मतलब क्या करने वाले हैं? कविराज जी कहते हैं, ताहार सम्मति लैया, लक्ष्मी की सम्मति लिए, क्योंकि पत्नी है, पत्नी की सम्मति तो लेनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी की सम्मति लिया, हे देवी अब मुझे जाने का 15 दिन हुए हैं, 15 दिन हमने साथ में बिताए, अब मुझे थोड़ा छूट दीजिए, मुझे जाने का आज्ञा दीजिए। ताहार सम्मति लैया, क्या करने के लिए? भक्त सुख दीते, भक्तों के सुख के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, पूरे संसार का उद्धार करने के लिए दर्शन के द्वारा जगन्नाथ जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी का क्या किया? उनकी सम्मति मांगी कि मुझे जाने दे, मेरे भक्तों का दर्शन, मुझे भक्तों को दर्शन दिया। रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर कोई व्यक्ति रथ के ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पद्म पुराण, इतनी महिमा है जगन्नाथ की। ताहार सम्मति लैया भक्त सुख दीते, रथे चढ़ी बाहर हईते विहार करीते। लक्ष्मी की आज्ञा पाकर भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को दर्शन कैसे दोगे? तो कहते कि रथे चढ़ी बाहर, रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ चढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। लाखों लाखों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो रथ यात्राएं की 23 तारीख को है, तो अभी स्नान यात्रा है। चैतन्य महाप्रभु 15 दिन विह्वल रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन, और जैसे ही जगन्नाथ जी 15 दिन होता है, तो जब रथ यात्रा होती है उससे अगले दिन जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उनको मार्जन करते हैं, जिसको गुड़ीचा मार्जन कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर वो भी जब जगन्नाथ रथ कराएंगे तब थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो इसी तरह भगवान को स्नान कराए जाते हैं और 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन पर। तो 15 दिन का क्या जाते हैं भगवान? लक्ष्मी के पास। किसके पास? लक्ष्मी के पास। तो लक्ष्मी को के साथ भगवान लीला करते हैं। लेकिन वही लक्ष्मी, राय रामानंद कहते हैं कि लक्ष्मी और कांत नारायण, वैसे कृष्ण और नारायण को अंतर नहीं है। माधव मतलब कृष्ण के साथ भी लक्ष्मी का नाम आता है, लेकिन ज्यादा क्या होता है? लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो भगवान की कला है नारायण। वैसे भगवान कृष्ण और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं, कोई 0 टका कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान का ही एक मतलब विस्तार है। लेकिन फिर भी अगर आप तत्व से जाने तो क्या है? तो तत्व से जाने तो क्या है? नारायण भगवान की कला है। इससे तो ब्रह्मा जी जो इस पूरे ब्रह्मांड के प्रथम जीव है, वो ब्रह्मा जी कहते यशेक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान। जो विष्णु नारायण है वो महान है, उसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन विष्णु महान यह यश कला, वो भी किसी की कला है। तो किसकी कला है? गोविंदमादि पुरुषम तमः। इससे तो कभी कोई भी जगह पे हम बोलते हैं कि विष्णु की भक्ति को, तो उसमें
कोई गलत कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ये भगवान ही है वो। फिर भी भगवान ने विस्तार किया है। सब कुछ कहां से निकला है? कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम, मूल कृष्ण। इस तरह से यहाँ कहते हैं जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी है वो भगवान से अपृष्ट हो जाती है। यशेत निश्व सिद्ध काल मधावन। तो इसी तरह से जो नारायण है और लक्ष्मी है दोनों भगवान के रूप में आकर्षण होते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय में 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, सबसे बड़ा स्कंद है जो आश्रय तत्व है भगवान की दिव्य दिव्य लीला है। उसमें 89 नंबर के चैप्टर में 58 नंबर का श्लोक जहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि द्वारका में जब भगवान अर्जुन रहते थे तो एक ब्राह्मण था। वैसे राजा जो होता है, भगवान तब राजा थे द्वारका के, तो राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा सुखी रहनी चाहिए। अगर द्वापर युग में प्रजा दुखी होती थी, थोड़ा सा भी उनको दुख लगता था, दुख मिलता था, तो तुरंत प्रजा है वो राजा को कोसती थी। हे राजा, हमको दुख मिल रहा है, उसका कारण है कि आप कुछ गलत आचरण कर, वरना हमको दुख मिलता ही नहीं। राजा का गलत आचरण ही प्रजा के लिए दुख है। अगर राजा सही आचरण करता है तो प्रजाओं को धर्म सिखाता है, प्रजा भी धर्म का पालन करते हैं, तो कभी भी प्रजा पर दुख नहीं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य में प्रजा सुखी। और थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आया तो तुरंत जो प्रजा है राजा को कहेंगे आपका गलत आचरण। तो वैसे द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण का एक पुत्र हुआ, जैसे पुत्र हुआ तो मर गया, दूसरा पुत्र हुआ और तुरंत वो भी मर गया, तीसरा पुत्र हुआ वो भी मर गया, चौथा पुत्र हुआ मर गया, पांचवा पुत्र हुआ मर गया। एक के बाद जब पुत्र हो रहे तो तुरंत मर जाते, जैसे जन्म लिया मर जाते। वो ब्राह्मण गुस्से हो गया। ब्राह्मण ने बोला ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे बच्चे प्रकट होते ही जन्म लेते मर जाते। तुरंत तो दरबार में गया, किसके? द्वारकाधीश के दरबार। कृष्ण द्वारकाधीश के दरबार में जाकर वो जो ब्राह्मण था उसने तुरंत कहा कि हे प्रभु, ना आपके आचरण में कोई खोट है, और कटु वचन कहने लगा कृष्ण को, क्योंकि राजा है, कि आपने कुछ गलत कार्य की है, आपका आचरण ठीक नहीं है, इसके कारण मेरे घर में पुत्र होते हैं और मर जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आप में। तो भगवान को जब कोसने लगा, अब देखो भगवान को कुछ कोई कहे ना तो भगवान तो क्या कहते हैं, कोई ध्यान में नहीं लेते, भक्त चुप। अर्जुन को गुस्सा आ गया, अर्जुन ने खड़ा हुआ और बोला कि क्या बोल रहा है, तुझे पता है किसके सामने बोल रहा है? और अर्जुन गुस्से हो गया तो अर्जुन ने कहा कि तू एक शब्द मत बोलना, आज से तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा, अगर अब तेरा पुत्र मरा ना तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। मतलब इस तरह से प्रतिज्ञा लिया अर्जुन। आपको पता ही है कि भक्त प्रतिज्ञा ले तो पूरी किसको करनी पड़ती है? भगवान। हुआ ऐसा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा, तू जा बिंदास, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और तुरंत ब्राह्मण तुरंत गया घर पर। जो ब्राह्मण का 9वां पुत्र था, तो गर्भ की रक्षा है वो अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से रक्षा किया। तो कोई और बच्चा जैसे ही बाहर आएगा तो अर्जुन ने सोचा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा तैयार अर्जुन। और गर्भ की भी रक्षा करने के दिव्य दिव्य अस्त्र से रक्षा कर रहे थे अर्जुन। लेकिन हुआ ऐसा कि जो 8 पुत्र हैं, तो 8 पुत्र जन्म होते ही मर जाते थे, लेकिन जो 9वां पुत्र जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहा है, तो 9वां पुत्र जैसे ही गर्भ में आया, गर्भ में था अभी बाहर नहीं आया, उससे पहले वो गर्भ में से ही गायब हो गया। गर्भ में से ही वो तुरंत वो ब्राह्मण गुस्से होकर कहा गया अर्जुन, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी तक 8 बच्चे मेरे प्रकट होकर मैं उसका मुंह तो देख सकता था और फिर वो मर जाते थे, और जब से अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है तो मेरा पुत्र का मुख भी नहीं दे सकता, उससे पहले वो तो अप्रकट हो गया, निकल गया कहीं, तो लेके चला गया।
जो अब अर्जुन की प्रत्येक अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन चल, तो रथ में बैठकर भगवान ने अर्जुन को दिव्य लोक की यात्रा कराते हुए जहाँ नारायण का स्थान है वहां भगवान गए, और जैसे वहां पहुंचे तो तुरंत नारायण है खड़े हो गए, कृष्ण को देखकर तुरंत प्रणाम किया, और प्रणाम कर कर तुरंत कहा कि हे प्रभु, द्विजात्मजा मे युवयोदितक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कला अवतीर्णा वनेर्भरासुरा हत्वेह भूयस्त्वरेत मंति में। नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, आप दोनों का दर्शन करने के लिए, इसलिए आपका दर्शन करना था मुझे, आप दोनों का दर्शन करना है प्रभु, आपका दर्शन मुझे करना था, इसके कारण मैंने इस ब्राह्मण के पुत्र का हरण। ये नारायण श्लोक है श्रीमद् भागवतम, तो प्रमाण अमलम श्रीमद् भागवतम। नारायण अपने मुख से बोले कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आपका मुझे दिव्य दर्शन करना था, आपके दर्शन, आपको देखकर मैं आकृष्ट हो रहा था, तो स्वयं आपका दर्शन करना था, इससे मैंने एक कार्य किया कि ब्राह्मण के पुत्र को मैंने, आज आप दोनों मेरे सामने हो, इससे आपको मैं निवेदन करता हूं कि जैसे आप धर्म की स्थापना कर लो, आप अवतार धर्म की स्थापना करने के जब धर्म की स्थापना कर लो, और असुरों को जब आप विनाश कर दो, असुरों को, उसके बाद आप कृपा करके पुनः आप हमारे आपके धाम में आप पुनः नारायण के शब्द है। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 89 अध्याय और श्लोक क्रमांक है 58। आपको देख सकते हैं। इसी तरह जो नारायण है यहाँ जो रामानंद राय कहते हैं, लक्ष्मी कांतादि अवतारे हरे मन। लक्ष्मी और कांत, लक्ष्मी और नारायण का भी मन हरते। कौन हरते? कृष्ण सर्व आकर्ष। तो यहाँ जो नारायण है उसका मन कैसे हरा? श्रीमद् भागवतम 10वां 89 चैप्टर और 58 नंबर का प्रमाण है। इसलिए नारायण जो है वो नारायण तुरंत प्रसन्न हो गए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर कर। इसे आप ध्यान रखना चाहिए, जब लक्ष्मी नारायण बोलते हैं तो लक्ष्मी नारायण भी भगवान ही है, लेकिन उसके ऊपर भी कौन है? भगवान की कला है नारायण। तो भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव प्रकट होते हैं, वही अनिरुद्ध से नारायण प्रकट। तो भगवान के अंश है, कला है भगवान की, भगवान ही है, भगवान अपना विस्तार करते। लेकिन याद रखना चाहिए तत्व से ये प्रकट किससे हुए? कृष्ण, मूल कृष्ण है। इसे तो ब्रह्मा जी ने कहा, यशेक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान स यश कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहं। जब हमारा मन जो है ऐसे तत्व में, ऐसे भागवतम के ऐसे शब्दों में जब रमता है ना, तब आनंद आता है। चिंता, दुख, उपाधि कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उससे प्रभावित नहीं होगा। हमारा मन सदा नित्य आनंद में रहेगा जब हम इस शास्त्र के श्लोक को ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम में वो भी कथा है कि जब वरुण देव की इच्छा हुई, वरुण देव की भी इच्छा हुई कि कृष्ण का दर्शन करना है, तो वरुण देव ने क्या किया? जिस तरह से नारायण ने उस ब्राह्मण के 8 पुत्रों को गायब कर दिया, ले गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए, वैसे ही ये जो वरुण देव है, वरुण देव समुद्र के देवता है, पानी के देवता है। तो वरुण देव जो है, वरुण देव ने नंद बाबा को पानी से ही अंदर अपने लोक में ले लिया, अपनी भाषा में कहते किडनैप करके ले गए। और कृष्ण को सब मालूम है, कृष्ण तुरंत यमुना में अंदर प्रवेश किया, और यमुना में से होकर जो लोक है, वरुण जी का लोक है, तो
नदी के द्वारा वरुण जी के लोक में गए और वरुण जी जैसे भगवान को देखे दंडवत प्रणाम किया और तुरंत उनके पिता को वापस दिया और कहा कि प्रभु आपका दर्शन मैं चाहता था, आप मेरे लोक में आए तो मेरा लोक जो है, मेरी जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, निवास है मेरा, आपकी कृपा से वहां धन्य हो गया। तो इस तरह से वरुण देव और नारायण ने, जो नारायण है वो नारायण ही भगवान से आकृष्ट हो जाए तो वरुण देव की बात ही क्या करना। तो 10वें स्कंद में नारायण है वो भगवान से आकृष्ट हो गए, वो भी वर्णन है। और श्रीमद् भागवतम के शुरुआत के 18-19वें अध्याय में भी वर्णन है कि जो वरुण देव है वो भी आकृष्ट हो गए। इसे तो यहाँ कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, सामान्य व्यक्ति को बात छोड़ो क्योंकि वो आकृष्ट हो गए ही, उसकी बात में न लक्ष्मी और नारायण भी भगवान से आकृष्ट होते। फिर रामानंद राय 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 36 नंबर का श्लोक कोटेशन करते हुए वो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी लीला करते गोपियों के साथ, गोप बालों के साथ, नंद बाबा के साथ, तो लक्ष्मी भी कृष्ण को देखकर इतने आकृष्ट हो जाती है, उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भगवान की रासलीला में जाओ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कालिया की पत्नियां हैं, कालिया नाग है, कालिया नाग को भगवान ने ना था, उसके बाद उनकी रक्षा के लिए जो उनकी पत्नियां हैं, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार पायल गोविंद चरण। कालिया भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था, उसकी पत्नियां थी, उसने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की तो भगवान ने जो कालिया नाग था, जिसके जहर से सबको प्रॉब्लम्स हो रहा था, वो तुरंत समाप्त कर दिया, उसको निकाला। उस कालिया की रक्षा के लिए पत्नी ने प्रार्थना किया, भगवान ने कालिया, वही कालिया नाग की पत्नियां कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते, कालिया नाग की पत्नी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुः स्पर्शाधिकार यदाच्छयासि ललना शरतपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कालिया नाग की पत्नी है, वो कालिया नाग की पत्नी कहते कि हे प्रभु, ये कालिया ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसके कारण आपने अपने स्व चरण कमल दे दिए हैं। कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य किया था। तो यहाँ कालिया की पत्नियां कहती कि प्रभु, ये जो हमारा पति है कालिया, उसने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण आज आपने अपने स्व चरण, जिस चरण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र शिव ब्रह्मा आदि भी तरसते हैं, लेकिन कालिया ने तो कभी 16 माला नहीं किया था, 4 दिन का पालन नहीं किया था, फिर भी उसको आपने चरण कमल दे दिए, धन्य है। और कहते हैं कि यदाच्छयासि ललना चरतपो, ये जो ललना है, लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी आपको प्राप्त करने के लिए, आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी ब्रज में आई, लेकिन ब्रज में आकर आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, आपके दर्शन को आई थी, आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि विहाय कामान से चिरम धृत व्रता, अनेक समय से क्या कर रही है? धृत व्रत, तपस्या कर रही है आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हे प्रभु, ऐसे आपके दुर्लभ चरण कमल लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हो। लक्ष्मी जी लालायित रहते आपके दर्शन के, आपके चरण कमल। वैसे देखा जाए तत्व से तो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते रहते, लेकिन लीला से देखिए, जब भगवान यहाँ लीला करे तो लक्ष्मी भी आकर्षण होकर भगवान के रासलीला में भगवान का दर्शन, भगवान के चरण कमल का स्पर्श चाहते। तो यहाँ कालिया की पत्नियां कहते कि हे प्रभु, आपकी कितनी कृपा है कि मेरे जो पति हैं उसने क्या ऐसा किया जिसको चरण कमल मिल गया, लेकिन जो ललना है, श्री ललना यदाच्छया, जिसकी इच्छा थी कि आपके चरण कमल प्राप्त करे, आपके दर्शन हो, क्योंकि उसको दर्शन नहीं हुआ, बहुत तपस्या किया, फिर भी मेरे प्रभु कालिया को, मतलब मेरा पति को मिल गया। उसका कारण क्या है? नाथ पत्नियां
तो ये हमारे आचार्य कहते कि भाई नाग जो है कालिया, उसने तो कुछ साधना नहीं किया था, लेकिन फिर भी भगवान के ने उसके ऊपर ऐसा नृत्य किया सुंदर, तो उनके चरण कमल, भगवान का चरण कमल उनके ऊपर छाप पड़ गई। और जिस गरुड़ से वो डर रहे थे, भगवान ने कहा कि कालिया तू डर मत, क्योंकि अब अभी तक तुझे गरुड़ खाने का प्रयत्न कर, खा भी जाता, गरुड़ से तू बच नहीं पाता, लेकिन अभी तुझे देखकर गरुड़ जी प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि हे कालिया, मेरे चरण कमल तेरे सिर के ऊपर पड़े हैं और मेरे चरण कमल की छाप है तेरे सिर पर है, उनको देखकर अब तुझे प्रणाम करेंगे गरुड़। मतलब ऐसा नहीं है कि गरुड़ कालिया को प्रणाम करेंगे, नहीं, कालिया के ऊपर भगवान ने जो कृपा की, उस कृपा पर प्रणाम करेंगे गरुड़ जी। क्योंकि कोई जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान की सुंदर भक्ति करता है, वो व्यक्ति जो उस लेवल पर हो जाता, सब में भगवान देखते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों गवि हस्तिनी शुनि चैव सुपाके सब पंडिता समदर्श, और सभी जगह भगवान को देखता है। कहाँ देखता है? अंदर भगवान को देखता है। तो अंदर भगवान है, उसको देखकर वो प्रणाम करता है। भगवान ने वही कहा था कालिया। इससे हमारे आचार्य कहते हैं कालिया को भगवान ने, तो हमारे आचार्य कहते पहला तो कालिया ने ब्रज में वास किया था, ब्रज में था ना, वृंदावन में था, क्योंकि एक तो वृंदावन में आया वास किया, और दूसरा यमुना जो नदी है, उस यमुना नदी में उस पर स्पर्श किया। मतलब यमुना नदी में, भले वो यमुना नदी में रहते रहते अपना विषैला जहर फैला रहा था, लेकिन फिर वृंदावन में अगर कोई एंट्री करता तो निश्चित कृपा पात्र है और भगवान निश्चित उनका उद्धार करेगा। इस तरह से कालिया जो है, और कालिया भी कालिया को भगवान ने उद्धार किया। रामानंद राय ये सुंदर नर और लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप देखकर आकर्षित हो जाते, इसका चर्चा कर कर और आगे कहते हैं, आपना माधुर्य हरे आपना रमन, आपना आपन चाहे करिते आलिंगन। अरे लक्ष्मी नारायण की भी बात छोड़ो आप, अभी आम भक्त और आम आदमी की बात, व्यक्ति की बात करें कि सभी लोग भगवान को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। फिर रामानंद राय कहते हैं उस सब की बात छोड़ो, लक्ष्मी और नारायण जो कला है भगवान की, वो भी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। इस श्लोक में रामानंद कहते हैं कि अब लक्ष्मी नारायण की बात छोड़ो, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, इतने आकर्षक हैं कि भगवान अपने आप को, खुद को देखकर भी आकृष्ट हो जाते हैं। कल मैंने थोड़ा चर्चा की, लेकिन आज हम थोड़ा श्लोक के द्वारा जो रामानंद राय कह रहे हैं इसके द्वारा थोड़ा चर्चा करेंगे। खुद के मन को चुरा लेने की मधुरिमा, खुद के मन को भी चुरा लेती है, खुद की मधुरिमा, कृष्ण की मधुरिमा जो है उनका खुद का मन चुरा लेती है, और भगवान अपने ही अंगों को आलिंगन करने का प्रयत्न करते। तो कल मैंने आपको कहा था वो भागवत में मिलता है, कहा कि भगवान अपने अंग को देखकर, अपने आप को देख आकृष्ट हो गए। तो एक तो मैंने आपको कहा था कि गोपियां जो हैं, गोपियां ने देखा कि भगवान अपने को, भगवान कांच के सामने नहीं थे, भगवान ऐसे अपने रूप को देख रहे थे। लेकिन यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि द्वारका में जब भगवान ललित माधव, मतलब ये जो श्लोक है ललित माधव का कोटेशन करते हैं। वैसे खाली वर्णन है कि द्वारका में भगवान अपना रूप देखकर आकृष्ट, लेकिन रूप गोस्वामी ललित माधव जो ग्रंथ 8.30 और में वर्णन करते हैं कि भगवान अपने ही रूप को देखकर द्वारका में आकृष्ट हो गए थे। अपरीत कलित पूर्व कश्यप चमत्कारी स्फुरति मम गरिया नेत्र माधुर्य पूरा अयमहमपि हन्तपेक्षयं लुब्ध चेता सर्व समुपभाक्तु कामये राधिकेव। जिस रूप को देखकर राधिके, कामये राधिकेव, राधा रानी जो है जिस रूप को देखकर आकृष्ट हो जाए, वही रूप को स्वामी पाद कहते कि भगवान जब रत्न जड़ित खंभों में, अपनी रत्न जो खंभे द्वारका में, उसमें अपना हम जब रूप देखते
जाते हैं और अपने आप को ही आलिंगन करने लगते हैं। विचार करते परछाई को देखकर भगवान कहते कि उसको देखकर कहते हैं कि इससे पहले मैंने कभी भी इसके पूर्व इतना सुंदर व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। भगवान खुद को देख रहे हैं और खुद ये श्लोक बोलकर कहते कि इससे ज्यादा मैंने सुंदर व्यक्ति कभी देखा ही नहीं। ये रूप गोस्वामी पाद ललित माधव ग्रंथ में श्लोक कोटेशन है। इससे देखकर मैं राधा के समान इसका आलिंगन करना। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से राधा भगवान को देखकर आकृष्ट होती हैं और भगवान राधा रानी को देखकर आकृष्ट होते हैं। तो यहाँ भगवान कहते कि इसे देखकर मैं, मतलब ये जो रूप है, मैंने भगवान ने अपना रूप देखा तो कहते इसे देखकर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि राधा रानी के समान इसका आलिंगन करने की मुझे इच्छा हो रही है। तो भगवान खुद इतने सुंदर है। इसे तो कहा गया है कि द्वारका जो है, द्वारका में रत्न जड़ित रत्न है, सब खंबे वैदुर्य मणि के हैं, उसमें भगवान जो एक ही बार का वर्णन है। यहाँ एक बार भगवान ने अपने रूप का दर्शन किया, भगवान इतने आकृष्ट हो गए, जैसे आकृष्ट हो राधा रानी को देखकर हो जाते हैं, और जैसे राधा रानी को आलिंगन करते वैसे ही वो अपने आप को आलिंगन करने का। रामानंद राय जी आगे कहते हैं, एत संक्षेपे करिल कृष्णेर स्वरूप, एबे संक्षेपे कहीं सुन राधा तत्व रूप। रामानंद राय अब कहते हैं कि ये जो मैंने आपको तत्व का वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन किया, किसका स्वरूप का वर्णन किया? तो कहते हैं कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। अब मैं क्या करूंगा? एबे संक्षेप में कहीं सुना। अभी मैंने यही तो संक्षिप्त करीला कृष्ण वर्णन, संक्षिप्त में कृष्ण का वर्णन किया मैं। वैसे देखा जाए तो आप भागवतम पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो भगवान ने अनेक लोगों ने भगवान को देखकर आकृष्ट हो चुके, अनेक कथा है अनेक लोगों। इससे यहाँ राय रामानंद खाली ऐसी चर्चा किया है जो मुख्य जैसे कहा कि भगवान खुद के द्वारा ही आकृष्ट हो जाए। भगवान की सुंदरता देखकर लक्ष्मी नारायण भी आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान की सुंदरता देखकर देवताओं की तो बात ही क्या करना। ये सब वर्णन किया, मुख्य वर्णन किया, मतलब शॉर्ट में, संक्षेप में वर्णन किया। अब कहते हैं कि कृष्ण का वर्णन मैंने संक्षेप में किया। अब हे चैतन्य महाप्रभु, एबे संक्षेपे कहीं सुन राधा तत्व रूप। अब मैं संक्षेप में राधा तत्व का वर्णन। इस भौतिक जगत में भक्तों लोग किसी में भी आकृष्ट हो जाए, कोई ज्यादा पैसे वाला है, ऐश्वर्यवान है, कोई बहुत सुंदर है, तो व्यक्ति उस पर आकृष्ट हो जाए। विचार करना चाहिए कि जो जिस चीज पर आप आकृष्ट हो रहे हो, किसी का पैसा देखकर, ऐश्वर्य देखकर, धन देखकर, किसी का रूप देखकर जब व्यक्ति आकृष्ट हो जाते हैं, फिर विचार करना चाहिए जिसको आप आकृष्ट होकर जिसको प्रेम करते ना, वो ज्यादा समय टिकने वाला नहीं, वो नश्वर है। रूप है 50 साल 70 साल तक वो रूप अच्छा रहेगा, फिर जब वो वृद्ध हो जाएगा तो आपको देखने का इच्छा। धन भी जो है वो धन भी रहने वाला नहीं है, या तो धन नहीं रहेगा या धन जिसके पास है वो व्यक्ति, योग निश्चित है। लेकिन ऐसे व्यक्ति पर हमको आकृष्ट होना चाहिए जो नित्य है, जो शाश्वत है। शाश्वत ही पुराणो न हन्यते, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका ऐश्वर्य, जिसका धन, जिसका यश, जिसका बल, जिसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है, और कभी भी बुद्धि जो है, ज्ञान है, शक्ति है, कभी भी समाप्त नहीं। जिसके पास पूर्ण है सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति के पास हमको आकृष्ट होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा व्यक्ति कौन है, उसका खोज करना चाहिए। तो आपको जब ऐसी खोज करोगे एक ही व्यक्ति मिलेगा। कौन है? एते चांस कला क्योंकि सर्व आकर्षण। इससे यहाँ राय रामानंद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भौतिक जगत आकृष्ट हो जाते, धनी हो या विद्वान हो, उसमें कोई हमारा लाभ भी होने वाला नहीं है और कोई शुभ भी होने वाला नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ जो सुंदर राधा रानी खड़ी उनका दर्शन करोगे मंदिर में जाकर तो निश्चित उसमें आपका लाभ शुभ कल्याण निश्चित है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? उस पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उस भगवान का दर्शन करना, उस भगवान का नाम लेना, उस भगवान की कथा श्रवण करना, उस भगवान के भक्तों का संग करना, वही जीवन की पूर्णता है। जब हम ये करेंगे, भगवान को ग्रहण करेंगे, तब हमारे जीवन में जो अपूर्णता दिख रही है वो अपूर्णता पूर्ण, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अपूर्णता है। किसी के पास पैसा है, बहुत धन है, तो उनको रोग है तो वो अपूर्ण है। या मुझे इतना पैसा भी डायबिटीज है, कोई व्यक्ति एकदम गरीब है लेकिन उनका प्रॉब्लम है पैसा नहीं है लेकिन उसका स्वास्थ्य एकदम पावरफुल, तो कमी है, पूर्णता अपूर्ण है, सभी लोग अपूर्ण है। और पूर्ण तब होगी जब पूर्ण व्यक्ति का संग होगा। और पूर्ण कौन है? पूर्ण एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाल जी जब विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए 1966 में, तब प्रभुपाद जी कृष्ण का जब नाम आता ना, तो आप देखिए इंग्लिश में जो भी लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण का नाम आते हैं, क्या कहते हैं? भगवान नहीं कहते, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम है ये, कोई सामान्य व्यक्ति है। भक्तों, आनंद सुख, मन का आनंद सुख चाहिए, शरीर का आनंद सुख चाहिए ना, तो एक तो निश्चित है, जब तक भगवान के शरण नहीं लेंगे तब तक एक असंभव बात। भले हमको लगे कि नहीं प्रभु जी मैं सुखी हूं, कब तक? वो आपकी मन की भ्रांता है, क्योंकि संसार भगवान श्री कृष्ण जिसने पूरा संसार बनाया है, सर्वस्व चाहन, भगवान ने पूरा संसार जो बनाया, तो भगवान खुद कहते हैं मामू पैते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत, जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो आपको सुख जो आपको लगता है वो सुख नहीं है, वो भ्रांति है, खाली भ्रांत, हमारा मन की ऐसे भ्रांति है, क्योंकि जिसने बनाया वही क्या चिंता कुछ ना कुछ अपूर्णता रहती है और व्यक्ति मन से दुखी होता है। भक्त पूर्ण होने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य देह बारंबार नहीं मिलता है ना। हमारे गुजराती में तो भजन है ना, मोंघो मनुष्य देह फरी फरी ने नहीं मरे वारंवार, भाई तू भजी ले। भगवान का भजन करने भाई तो मनुष्य देह बारंबार नहीं मिलता। ये रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के मुख से इतना सुंदर तत्व निकाल रहा है बाहर कि व्यक्ति अगर इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करे ना, है ना, और इस पे चिंतन करके हृदय में उतार कर उस पे एक्टिव होना, तो निश्चित उनको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। वहां तक चैतन्य महाप्रभु ने तत्व रामानंद राय के मुख से बुलाया है हमारे लिए। तो हमको इसका श्रवण कीर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कर रहे हैं बहुत दिन से, जितना भी गुरु वैष्णव की कृपा से जो भी स्मरण चिंतन हो रहा है वो हम आपस में तुष्यंती च रमंती च कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही कृपा जी वैष्णव गुरु कृपा करिए और ऐसे ही भगवान की गुणगान गाते रहे पूरा जीवन, यही हम कामना करते, कोई इच्छा रखते हैं। तो आप आशीर्वाद सब दीजिए। और कल पुनः हम जो राय रामानंद कहते हैं कि एबे संक्षेप में करे शून्य राधा तत्व, ये जो कृष्ण तत्व है यही तो संक्षेप में करेगा कृष्ण स्वरूप। कृष्ण के स्वरूप का गुणगान मैंने कर दिया संक्षेप में। अब मैं क्या करूंगा? एबे संक्षेप पे करे शून्य राधा तत्व रूप। अब मैं राधा तत्व रूप जो है उनका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो वो कल हम 6 बजे पुनः मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।